पुराने जमाने की नींव, इंडस वैली और वैदिक पीरियड। इंडिया का इतिहास शुरू होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन से लगभग 2500 बीसीई में। हड़प्पा और मोहेंजोदड़ो में एडवांस टाउन प्लानिंग देखने को मिलती थी। वहां के लोग पॉटरी, सील मेकिंग में माहिर थे। उनके शहरों में एडवांस ड्रेनेज सिस्टम्स थे और वो मेसोपोटामिया के साथ ट्रेड करते थे। ये सिविलाइजेशन लगभग 1900 बीसीई में खत्म हो गई। इसके बाद वैदिक एज आया, जब आर्यन ग्रुप्स आए। इंडो गैंजेटिक प्लेन्स में बसकर उन्होंने वेदास लिखे। शुरुआती वैदिक सोसाइटी में लोग मवेशी पालते थे। बाद में एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट हो गया। सोसाइटी वर्णस में बंटी हुई थी, ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, वैश्यास और शूद्रास। रिलीजियस प्रैक्टिसेस में याजनस होते थे। पुराने जमाने के साम्राज्य मौर्यन और गुप्ता डायनेस्टीज 6th सेंचुरी बीसी में महाजनापादास उभरे, जिनमें मगधा सबसे पावरफुल बन गया। चंद्रगुप्ता मौर्य ने 322 बीसीई में मौर्यन एम्पायर की नींव रखी। अशोका द ग्रेट, चंद्रगुप्ता के पोते, ने कलिंगा वॉर के बाद बुद्धिज्म अपना लिया। गुप्ता एम्पायर 320 सीई में उभरा, जिसे चंद्रगुप्ता आई ने शुरू किया। गुप्ता पीरियड को इंडिया का गोल्डन एज कहा जाता है, जिसमें बड़े अचीवमेंट्स हुए। बीच के जमाने का ताना बाना, सल्तनेट्स और मुघालेरा। गुप्ता एम्पायर के बाद रीजनल पावर्स बनती बिगड़ती रहीं, जिससे अर्ली मेडिवल पीरियड शुरू हुआ। इस्लाम इंडिया में लगभग 8th सेंचुरी में अरब व्यापारियों के जरिए और बाद में टर्किक इन्वेजन से आया। दिल्ली सल्तनत 1206 में बनी, जिसके पहले रूलर कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कई डायनेस्टीज जैसे खालजीस और तुगलक्स ने सल्तनत पर राज किया और नॉर्थ इंडिया के बड़े हिस्से पर उनका कंट्रोल था। इंडियन और इस्लामिक कल्चर्स का एक सिंथेसिस आर्ट, आर्किटेक्चर, म्यूजिक और लिटरेचर में देखने को मिला। 1526 में बबर ने मुगल एम्पायर की नींव रखी, आखिरी दिल्ली सुल्तान को हराकर। अकबर, जो ग्रेटेस्ट मुगल एम्परर्स में से एक थे, उन्होंने रिलीजियस टॉलरेंस को प्रमोट किया और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए। मुगल एम्पायर अपने चरम पर जहांगीर और शाहजहां के समय पहुंचा, जिन्होंने ताजमहल बनवाया। औरंगजेब ने एम्पायर को और बढ़ाया, लेकिन उनकी पॉलिसीज से अनरेस्ट फैल गया। औरंगजेब के बाद मुगल एम्पायर कमजोर हो गया और मराठास जैसी रीजनल पावर्स उभरने लगी। यूरोपियन व्यापारी 16th सेंचुरी में इंडिया आने लगे, जिनमें पोर्चुगीज सबसे पहले थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे ताकत हासिल की, ट्रेडिंग पोस्ट्स बनाए जो बाद में उनके गढ़ बन गए। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी से ब्रिटिश डोमिनेंस की शुरुआत हुई। कंपनी ने इंडिया के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया, जिससे ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ और इंडियन इंडस्ट्रीज को बहुत नुकसान हुआ। 1857 का सेपॉय म्यूटिनी, जिसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस भी कहते हैं, ब्रिटिश रूल के खिलाफ एक मेजर रिवोल्ट था। इस रिवोल्ट के बाद ब्रिटिश क्राउन ने इंडिया का कंट्रोल सीधे अपने हाथ में ले लिया और ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हो गया। ब्रिटिश लोगों ने रेलवेज, टेलीग्राफ और एक नया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम शुरू किया, लेकिन उनका रूल अक्सर ऑप्रेसिव होता था। इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो 1885 में बनी, उसने आजादी की लड़ाई में अगुवाई की। महात्मा गांधी ने नॉन वायलेंस को एडवोकेट किया और नॉन कॉपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स जैसे मैस मूवमेंट्स चलाए। 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट आजादी की लड़ाई में बहुत क्रूशल था। इंडिया को द 15th of August 1947 को इंडिपेंडेंस मिली, लेकिन इसके साथ पार्टीशन का दर्द भी मिला, जिससे देश इंडिया और पाकिस्तान में बंट गया। पार्टीशन से वाइड स्प्रेड वायलेंस और डिस्प्लेसमेंट हुआ, लाखों लोग रेफ्यूजी बन गए। इंडिपेंडेंस के शुरुआती साल बहुत चैलेंजिंग थे। सारा ध्यान यूनिटी और डेवलपमेंट पर था। इंडिया ने 1950 में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया और खुद को एक सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक घोषित किया। डॉक्टर B.R. अंबेडकर कॉन्स्टिट्यूशन के चीफ आर्किटेक्ट थे। जवाहरलाल नेहरू, जो इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने शुरुआती पॉलिसीज बनाई और प्लान्ड इकोनॉमी का मॉडल अपनाया। ग्रीन रेवोल्यूशन से फूड प्रोडक्शन बढ़ा और देश अनाज के मामले में सेल्फ सफिशिएंट हो गया। इंडिया ने साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पेस और न्यूक्लियर एनर्जी में बड़ी स्ट्राइड्स ली। एजुकेशन और हेल्थ केयर का विस्तार हुआ और सोशल रिफॉर्म्स किए गए। आज इंडिया एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, जहां डाइवर्स कल्चर है और इकोनॉमी भी स्ट्रांग है। लेकिन
पॉवर्टी, इनइक्वालिटी और रीजनल डिस्पैरिटीज जैसे चैलेंजेस अभी भी परसिस्ट करते हैं। प्रोग्रेस और जस्टिस का ये क्वेस्ट जारी है क्योंकि इंडिया एक बेहतर फ्यूचर की ओर बढ़ रहा है।